हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में। शेयर में देखें, थर्सडे को फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली 271.65 के आसपास, डे रेंज 270.75 एंड 275 का डे रेंज में हाई देखने को मिल रहा है। डे रेंज से थोड़े निचले स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। फ्रेंड्स, वेदांता को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को पता होगा जो कंपनी की तरफ से जो डीमर्जर का प्रोसेस आता हुआ देखने को मिलने वाला है। कंपनी ने अनाउंसमेंट करी कि अपना डीमर्जर लेके आएंगे, वेदांता को अलग अलग एंटिटीज़ में बांटते हुए देखने को मिलेंगे। एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग मानी जा रही है होते हुए देखने को मिलेगी, और एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ सिनेरियो भी एनालिस्ट की तरफ से मानते हुए देखने को मिले। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि कंपनी के ऊपर जो एक बड़ा डेट है उसका विभाजन कैसे देखने को मिलेगा। ये एक सबसे बड़ी क्वेरी और सबसे बड़ा क्वेश्चन है इन्वेस्टर्स के लिए। रीज़न, जिनके पास वेदांता के स्टॉक्स हैं सबके जितने 5-6 एंटिटीज़ में अगर डिमर्ज हो रही है तो हर एंटिटी के एक एक शेयर मिलेंगे, तो उस अकॉर्डिंग किस कंपनी पे कितना डेट का रेशो जाएगा वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बड़ी अपडेट और कहने के सीईओ की तरफ से एक बड़ा बयान भी इसी चीज़ को लेकर आता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए फ्रेंड, डिटेल देखिए। माइनिंग दिग्गज वेदांता ने डीमर्जर को लेकर एक अपडेट आया है। कंपनी एल्यूमिनियम सहित अपने प्रमुख बिजनेस को अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में डीमर्ज करने की राह पर है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार देखिए, सूत्रों का कहना है कि डीमर्ज की गई एंटिटीज़ में डेट का एलोकेशन उनके एसेट के अनुपात में किया जाएगा। यानी कि जो डेट का एलोकेशन किया जाएगा हर कंपनीज में, वो उनके एसेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। कहा गया कि वेदांता इस मुद्दे पर अपने करदाताओं के साथ बातचीत की एडवांस स्टेज में है और इसकी प्रोसेस अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार देखिए, डीमर्जर के बाद एंटिटीज़ के बीच कर्ज के एलोकेशन को लेकर स्पष्टता है, यानी कि बातचीत होते हुए देखने को मिलेगी जिसके पास जितनी एसेट के अकॉर्डिंग डेट ये लोग बांटते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में अपने इन्वेस्टर्स इवेंट में कहा कि कर्ज को निर्धारित नियमों और रेगुलेशन के अनुसार एलोकेट होने वाले एसेट के अनुपात में परिणामी अलग एंटिटी के बीच विभाजित किया जाएगा। यानी कि रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही जितना इनका एसेट होगा उस अकॉर्डिंग ये विभाजित होता हुआ देखने को मिलेगा। वेदांता एल्यूमिनियम ने उदाहरण देते हुए अधिकारी कहा कि कंपनी को जो कर्ज एलोकेट किया जाएगा वह उसके पास मौजूदा एसेट के बुक वैल्यू के सीधे अनुपात में होगी, यह सुनिश्चित करना कि लेन देन टैक्स न्यूट्रल है। तो इस रेशियो में ये हमें डेट का एलोकेशन देखने को मिलेगा। और देखें जो फ्रेंड्स, ये वेदांता के डीमर्जर की घोषणा है। वेदांता ने पिछले साल सितंबर में पोटेंशियल वैल्यू को अनलॉक करने के लिए मेटल्स, पावर, एल्यूमिनियम और ऑयल एंड गैस कारोबार डीमर्जर की घोषणा की थी। एक्सरसाइज के बाद बताया गया कि 6 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स में वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, वेदांता बेस मेटल एंड वेदांता लिमिटेड बनाए जाएंगे। तो ये 6 एंटिटीज टोटल होते हुए देखने को मिलेगी। वेदांता के प्रत्येक शेयर के लिए शेयरधारकों को 5 नई लिस्टेड कंपनियों के प्रत्येक शेयर भी मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी न्यूज़ आते हुए देखने को मिलेगी। इसी बीच एक और सबसे बड़ी अपडेट डिस्कस करते हैं। अभी देखिए, वेदांता के साथ इनके एनालिस्ट मीट में एक बड़ी अपडेट निकल के आते हुए देखने को मिली। इन्होंने बताया कि ये कहीं ना कहीं $6 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलेंगे अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए। एल्यूमिनियम एंड जिंक, आयरन और स्टील एंड ऑयल एंड गैस बिजनेस में ऐड ऑन करने के लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए $6 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलेंगे। और इनका मानना है नियर बाय $2.5 बिलियन के आसपास एनुअल एबिटा में इंक्रीज़ करने के ऊपर ये कहीं ना कहीं प्लान करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इनके अभी की बात करें, मोर देन 50 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं। एक्सपेंशन द ड्राइव ग्रोथ, एक रेगुलर ग्रोथ में अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इनका मानना है कि आने वाले टाइम में ये अपना जो रेवेन्यू है नियर बाय $6 बिलियन के आसपास तक का एस्टिमेट करके चल रहे हैं, और जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनका अनुमान है कि $5 बिलियन के आसपास का आता हुआ देखने को मिलेगा 31 मार्च, जो कि हमें FY नियर बाय हमें ख़त्म ही होता हुआ देखने को मिला। तो इस फाइनेंशियल ईयर में $5 बिलियन के आसपास तक का अनुमान है। आने वाले टाइम में $6 बिलियन के आसपास तक का करने के ऊपर विचार कर रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी इस रेवेन्यू को $7.5 बिलियन के आसपास लेके जाना चाह रही है। तो एक बड़े ग्रोथ प्लान के साथ वेदांता हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। जो डेट के चक्कर में कॉन्सिक्वेंसेस थी, चीज़ें खराब हुई थी, वो कहने के सुलझते हुए देखने को मिली। काफ़ी बड़े टाइम भी मिलते हुए देखने को मिले। और सबसे फ्रेंड्स एक पॉजिटिव फैक्टर माना जा रहा है जो डीमर्जर होगा वेदांता ग्रुप का। तो ये कहीं ना कहीं डिटेल वीडियो वेदांता को लेकर हमने डिस्कस करी। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड करना चाहते हैं इन प्राइजेस पर फ्रेंड्स, श्योरली एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो लोग लॉन्ग टर्म पर्पस से बाय करना चाह रहे हैं, जिनका नज़रिया 2 से 3-4 साल के आसपास का है। शॉर्ट टर्म में वॉल्टिलिटी रहेगी 300 to 80 के
नियर बाय हमें इवन 320 तक भी आते हुए देखने को मिलेंगे अगर Q4 के नंबर्स पॉजिटिव रहे और अगर उसके साथ साथ अगर डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिली तो कहने का ये सिनेरियो होने वाला है। लॉन्ग टर्म में जहाँ एक अच्छी ग्रोथ हमें वेदांता के लिए देखने को मिल रही है और डिमर्जर के बाद आपको जिन सेक्टर्स में ग्रोथ दिख रही है आप उन सेक्टर में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना के जा सकते हैं वेदांता में। डिटेल वीडियो डिस्कस कर, लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से ऐसी पर्सनली कोई बाइंग सेलिंग होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।